वो हम लोगों ने पहले तय कर रखा है। और जब आपके राजस्थान में जो आंदोलन की लड़ाई छिड़ी है, उस लड़ाई में हर बार उत्तर प्रदेश ने आपका कदम से कदम मिलाकर साथ दिया है। और रही लड़ाई आपकी तो 22 की है, हमने तो 2016 में हरियाणा के अंदर अपने लगभग 180 भाई खो दिए थे। आप तो फिलहाल अभी की बात करोगे, हम तो 2016 से आरक्षण की लड़ाई लड़ रहे हैं। नहीं किसी को पता हो तो 2016 आरक्षण आप सर्च कर लेना, यूट्यूब पर आपको जानकारी मिल जाएगी, जो पूरा हरियाणा जला था। हम तो उस टाइम के वीर योद्धाओं के साथ लगे हुए हैं, जो माननीय सांसद राजकुमार सैनी जी ने हम लोगों को एक जागरूक रैलियों की और अपने आरक्षण की लड़ाई की थी। और मैं आपको बता दूं कि यह लड़ाई जो आरक्षण की हम लोगों ने छेड़ी है, यह आरक्षण हम लोगों को घर बैठ के नहीं मिलेगा। जब आपके इस कार्यक्रम में उपस्थिति मेरी हुई थी, तो ये सारी कुर्सियां भरी हुई थी। कुछ भाइयों को थोड़ी भूख लगी, वे उठ के चले गए। ध्यान रखना, कल को हम आरक्षण की जब हंगामा करेंगे ना, तो पीठ पीछे वार कुछ वे लोग करेंगे जिनको भूख लगेगी, बुरा मत मानना। अरे कल को आरक्षण मिलेगा तो ना मेरे को अकेला मिलेगा, ना मंच पर बैठे क्रांतिकारी इनको अकेला मिलेगा, और आप सबको साथ मिलेगा। मेरे भाई, क्या आप लोगों का दर्द नहीं, आप लोगों का दर्द है कि हम लोगों का दर्द नहीं है? क्या माँ बाप आप कहिए कि हमारे घर में नहीं है क्या? खुद को बता दूं, पिछले 15 तारीख को मेरा खुद एक्सीडेंट हुआ। मैं आप लोगों के बीच में, मेरे दोनों बच्चों की मेरी तबीयत डाउन, मैं आप लोगों के बीच में क्यों आया? क्योंकि जो लड़ाई हम लोगों ने छेड़ी है ना, वो लड़ाई खत्म ना हो जाए, ठंडी ना पड़ जाए। दूसरी चीज, मैं आप युवाओं से एक ही बात कहना चाहूंगा, बगावत के राजा बनोगे, बगावत के बादशाह बनोगे? कोई जवाब नहीं है। बगावत के राजा बनोगे या बगावत के बादशाह बनोगे? और बादशाह बनने के लिए हमें एक सरकार से नहीं, पूरे भारत सरकार से भिड़ना पड़ेगा। अब कुछ लोगों को यह लगता है कि हमें आरक्षण गहलोत सरकार देगी। सभी को पता है कि आरक्षण तो हमें केंद्र सरकार देगी, पर बिल यहां से पास होगा, पर लड़ाई तो हमें केंद्र से लड़नी होगी। कि नहीं ये बात, ये कुछ लोग हमारे अपनों को यह लग रहा है कि 2 मिनट की लड़ाई है, आरक्षण घर का कार्य है, 2 मिनट में आरक्षण मिल जाएगा। भाई 2 मिनट में आरक्षण नहीं मिलेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। साल 1 लग सकता है, साल 10 भी लग सकते हैं। ये लड़ाई अपने लिए नहीं, आने वाले बच्चों की, जो बच्चों का हमारा भविष्य होगा, ये तय करेगी। एक छोटी सी बात आप लोगों को मैं बता दूं, हर घर में जागरण होते हैं, हर गांव में, क्षेत्रों में जागरण होते हैं। किसी के बुरा मत माने, देखो मैं किसी देवी देवताओं के ऊपर कोई बात नहीं कह रहा हूं। किसी का कोई देवी आ रही है, किसी का कोई देवता आ रहा है, कोई पड़ोस में किसी का लड़का मर गया फांसी खा के, जहर खा के, वो उसे सता रहा होता है। ये सभी सच्चाई। अरे राजगुरु भगत सिंह, सुखदेव, रानी लक्ष्मीबाई, महाराणा प्रताप, ऐसे योद्धा भी तो मारे गए थे। वे किसी के सिर क्यों नाते? वे किसी के सिर क्यों नाते मेरे भाई? वे भी तो सिर आने चाहिए। बात आती है भगत सिंह की, कि भगत सिंह पैदा हो, मेरे घर में पैदा ना हो। भाई मैं तो कहूंगा भगत सिंह दूसरे घर में पैदा हो या ना हो, पर मेरे घर में जरूर पैदा हो। क्योंकि जब मेरे घर में भगत सिंह पैदा होगा ना, तो हमें दूसरे के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ना है किसी कार्य के लिए, कि वो झगड़े का हो या हक की लड़ाई का हो। तो अपने घर में भगत सिंह पैदा करो, हर तरह से करो। वक्त आना, वक्त का एहसास देखो कि वक्त क्या दिखा रहा है। दूसरी कौम हम लोगों पर उंगली उठाती है, मजाक लेती है। उनको पता कि ये समाज कहां तक सोच सकता है। हम लोग उस जाति से आते हैं जो पूरे हिंदुस्तान नहीं, पूरे विश्व को अन्न देता है। जो हम लोग सब्जी बोना बंद कर दे ना, गेहूं उगाना बंद कर दे, तो हिंदुस्तान भूखा मर जाएगा। ये बात सच्चाई है नहीं है? आप कभी जो जैन धर्म होता है, जैन धर्म, जो जैन लोग होते हैं,
जैसे हम लोग पंडितों को पूछ के देते हैं ना, पंडितों को पूछ के देते हैं, जिस तरह से हम पंडितों को पूछ के देते हैं, उसी तरह से जैन धर्म के लोग हम लोगों को पूछ के देते हैं। क्यों देते हैं? उनको पता है कि ये वही जाति है जो हम लोगों को जीने का सहारा देते हैं। पेड़ पौधे हमने लोगों ने लगाए हैं, आज जो पेड़ पौधा रक्षण का हम लोग लगाने जा रहे हैं वो भी अपने बच्चों के भविष्य के लिए। और बात आती है आरक्षण के जो दो गुट बने हैं, भाई सीपी सैनी का, बड़े भाई मुरारीलाल सैनी जी का, वो गुट क्यों बने? उस गुट के जिम्मेदार वे लोग नहीं, आप लोग खुद हो। आप लोग क्यों नहीं कहते हम तुम्हारे कार्यक्रम में जब आएंगे जब तुम एक साथ एक मंच पर रहोगे? आपके राजस्थान में एक गुट नहीं है, आपके राजस्थान में घर घर में गुट बैठे हैं, घर घर में गुट है आपके घरों में। आप लोग चाहते ही नहीं हो कि आरक्षण मिल जाए? चाहते हो क्या? चाहते हैं तो फिर इन गुट को क्यों नहीं कहते कि एक साथ आ जाओ आप लोग? अन्य हम आपकी रैलियों में नहीं आएंगे, हम आपकी रैली सफल होने नहीं देंगे। दोनों की चेतावनी क्यों नहीं देते आप उन दोनों को? अरे लीडर हो तो सारे लीडर बनो ना, दोनों के दोनों बैठकर। क्या लड़ाई जब आप लोग लड़ने आए हो, क्या एक तरफ सीपी भाई की बात, एक तरफ मुरारीलाल की बात, और भी आपके संगठन बहुत सारे बैठे हैं उनकी बात, तोड़ कहां आया कि सभी को एकजुट करना है। जब एकजुट करना है तो सभी के कानों में आवाज निकाल दो। अगला जो आंदोलन होगा सभी लीडरों के एक मंच पर होगा, नहीं तो उनके नाम का बगावत होगा। किस तरह से बिठाओगे आप उन लोगों को एक साथ मंच पर? बताओ मुझे आज आपने कोई रूपरेखा तैयार की होगी कि इस तरह से बिठाना है? जो इन भाइयों पे मुकदमे लगे हैं, सच्चाई कहता हूं कि इनकी लड़ाई लड़ने वाला कोई नहीं। 2023 के बाद राजनीति रोटी सेक कर अपने अपने घरों में बैठ जाओगे, और जिन बच्चों को भविष्य बिगड़ा है आपकी लड़ाई लड़ने वाला कोई नहीं होगा फिर दोबारा से। क्या इंतजार करोगे कब विधानसभा दोबारा आएगी आपकी? इंतजार करोगे क्या आप? देखो मेरे भाई, बुरा मत मानना, घर से चल के आए हो, रोटी रोटी खा के आए हो, हाँ ना का जवाब दो तेज जोर से। क्या आप लोगों को उन दोनों लोगों से कहना चाहिए कि हम लोग आपके कार्यक्रम को जब सफल बनाएंगे जब आप एक साथ मंच पर आओगे? एक ही नारा रखो फिलहाल उन दोनों के लिए, एक मंच पर एक साथ हम तुम्हारे है साथ। जब अलग अलग टुकड़ों में, मान के चला, मैंने एक ही बात कही थी जब ये आंदोलन चला था कि गहलोत जी के यहां से बुलावा आया है, रोड जाम हटा दो और एक साइड अपने अपने घर पहुंचो, 5 दिन का समय। मुरारीलाल सैनी जी एक बात बोली थी कि आप रोड तो खाली कर दो, जो नीचे टेंट लगा है उसे छोड़ना मत। वही हुआ जो नहीं होना था। फिर रैली की बात आई, जब आप लोग कार्यक्रम कर रहे थे, जब वहां पर सभी लोग बैठे थे, सभी जितने दिक्कत हुई ना, ये आप हम लोगों को लगता है क्रांतिकारी, जिन लड़कों में मुकदमे लग गए, जिनके पैर टूट गए, वे अगली बार कार्यक्रम में नहीं आएंगे हमारे। क्या आप लोगों को लगता है वे लोग जोर शोर से हिस्सा लेंगे? अब उनका हाल चाल पूछने हम लोगों ने किया क्या? हम लोग उनका हाल चाल पूछने गए क्या? जिसके हाथ पैर टूटते, जिनके घर में कमाने वाला कोई नहीं है, क्या उनके लिए हमने कुछ किया क्या? तो क्यों लड़ाई लड़ेंगे वे तुम्हारी? बताओ वे क्यों लड़ेंगे जब आप उनका हाल चाल तक नहीं पूछ सकते? क्या आरक्षण की लड़ाई में क्या सीपी सैनी जेल गया था? जो 83 लोग जेल गए थे, क्या वे इंसान नहीं थे क्या? उनके नाम का एक बार भी किसी ने डंका बजाया क्या? बताओ मुझे, आपने किन लोगों ने उनके नाम पर डंका बजाया? उनकी लिस्ट है किसी के पास? एक सीपी को छोड़ के उनकी लिस्ट है आपके पास, किसी के पास कि आपके गांव का वहां का लड़का था जिसके हाथ पैर टूटे हैं या जिसका जेल गया है? बताओ आपके पास। जब हम अपने परिवार के एक सदस्य को नहीं पूछ सकते कि जिसका हाथ पैर टूटा, जिसका बच्चा जेल गया, एक बार भी उस परिवार का सम्मान नहीं कर सकते, क्या वो आपकी अगली लड़ाई में आपके साथ देगा? क्या देगा? भाई बताओ मुझे, आप
कल को मैं ही आपके क्षेत्र में आके मेरे पे मुकदमे दर्ज होते हैं और आप मेरी जमानत नहीं करा सकते, क्या मैं अगली बार आपके राजस्थान में आ जाऊंगा क्या? अरे लड़ाई तो लड़नी है, जैसा भगत सिंह को, राजगुरु को, सुखदेव को।